अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब कितना अच्छा लग रहा है कि 3 दिन से हम सिर्फ क्रिकेट की बात नहीं कर रहे बल्कि हम अरशद नदीम की किसी और खेल की बात कर रहे हैं। और इंतहाई खुशी के लम्हात हैं, यकीन करें लोग अपनी जो परेशानियां हैं भूल गए हैं। मैं तो बल्कि थोड़ा मजाक में और सीरियस बात भी है कि बिजली के बिल भी भूल गए हैं कुछ दिन के लिए कि हम जो है इतनी बड़ी खुशी कौम को मिली है और कौम इस खुशी को एंजॉय कर रही है। टीवी पे लोग बैठे हुए हैं, बार बार अरशद नदीम के वो लम्हात देख रहे हैं। हम भी कुछ देर में आपको लम्हात दिखाते हैं क्योंकि कल 40 साल बाद पाकिस्तान का सब्ज़ हिलाली परचम एक किसी ओलंपिक स्टेडियम में दोबारा फ़िज़ा में बुलंद हुआ। पाकिस्तान का कौमी तराना जब बजा, और मैं यकीन करें जब ये अभी भी वर्ड अदा कर रहा हूँ तो मेरे रोंगटे जो है वो खड़े हो गए हैं। ये जज्बात थे, आंखें नम थीं, कुछ लोग रो रहे थे, लेकिन ये लम्हात जो है वो तारीख़ में अमर हो गए। तो शुक्रिया अरशद नदीम साहब। और आज रात वो तशरीफ़ ला रहे हैं, रात 1 बजे इंशाल्लाह लाहौर वो लैंड करेंगे। उनके इस्तकबाल की ज़बरदस्त तैयारी हो रही है। लेकिन ये लम्हात जो है ना, ऐसा है कि हमारी जनरेशन, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे 84 में जब पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था। 88 में हम थोड़े छोटे थे, हमारी वाली जनरेशन, जब सियोल ओलंपिक्स में हुसैन शाह साहब ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। लेकिन उसके बाद कुछ नहीं सर। उसके बाद फिर हमने बहुत इंतज़ार किया, पुराने पैकेज चलाए, पुरानी तस्वीरें चलाई। मज़े की बात है कि पुरानी वीडियोज़ भी हमारे पास ज़्यादा दस्तियाब नहीं है, तो चंद तस्वीरों से काम चलाना पड़ा। लेकिन अल्लाह ताला ने वो मकाम दिखाया कि हम बात कर सकते हैं। हम बहुत लकी हैं कि हमने ये हिस्टोरिक लम्हात देखे। लेकिन इसको हम सेलिब्रेट यूँ करेंगे कि मैंने आज 84 कि पाकिस्तान हॉकी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट टीम के रुकन अयाज महमूद साहब को पहले स्टूडियो में मदऊ किया है और इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है। सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी के लिए। थैंक यू वेरी मच जी। और ये अरशद की मेहरबानी कि उसने फिर हम सबको वापस से दोबारा से ज़िंदा कर दिया और इस कौम को दोबारा से ज़िंदा कर दिया। ये एक ऐसा मोमेंट है, बिल्कुल स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो पूरी नेशन को हम गैदर कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक ऐसा मोमेंट है कि मेरा ख्याल है कि हमारे लिए स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए सही, और जो कौम जो स्पोर्ट्स लवर्स हैं उनके लिए एक ऐसा मोमेंट है कि ये मेरे ख्याल है सारी ज़िंदगी हमें याद रहेगा, बिल्कुल रहता है। और मैं आपको ये बता दूं कि भी हम तफसीली बात करेंगे। अयाज भाई, अगर ये आप अपना जो ऑफिशियल ब्लेज़र है ये भी दिखा सकें। आप देखिए कि 84 की लॉस एंजल्स ओलंपिक का ये जो इनका ऑफिशियल ब्लेज़र है ये भी साथ लेकर आए हैं। मेडल की दास्तान कुछ हो रहा है, वो नाइस सुनाए तो हम बेहतर है, लेकिन मेडल्स हैं जनाब इनके पास, वो मौजूद था। इसके साथ साथ हम कुछ देर में बात करेंगे हुसैन शाह साहब से, जो कि जापान से ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान का आखिरी इंफरादी गोल्ड जो ब्रॉन्ज मेडल कह लीजिए या मेडल कह लीजिए 80 और 100 ओलंपिक्स में उन्होंने जीता था, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक देखिए रीप्ले हेडलाइन। सो जनाब आपने देखी रीप्ले हेडलाइंस और अब हम बात करते हैं जनाब अरशद नदीम की इस परफॉर्मेंस के हवाले से। और अयाज भाई, क्या लम्हात होते हैं जो कि हमने सोचा उनको दोबारा से रीविज़िट किया जाए, चाहे वो हमारी 54 की टीम हो, हमारे फिर बशीर, उनको भी याद करते हैं, मोहम्मद बशीर मरहूम, जिन्होंने हमें सबसे पहले इंफरादी मेडल जितवाया। हॉकी में हमारे 3 जो है गोल्ड मेडल हैं माशाल्लाह, और तीनों जो है वो हमारे नेशनल गेम ने हमें 84 में तक दे दिए थे। लेकिन सर 84 की अगर मैं आपसे कुछ यादें ताज़ा कराऊँ, और कैसे आपको याद है सब कुछ, जब आप लोगों को मेडल पहनाए जा रहे थे, फ़ाइनल जीता आप लोगों ने, इसकी तरह जब पाकिस्तान का सब हिलाली परचम बुलंद हुआ, वो लम्हात आपको अक्सर याद आते होंगे। देखें जी, ये वो मेमोरीज़ हैं जो आप भूल नहीं सकते, ये आपके कंप्यूटर के अंदर फीड इन है। सही बात है। तो हम जब सुबह हमारा एक होता था मॉर्निंग वॉक के लिए हम जाते थे, जो पूरी टीम और कोच मैनेजर जाते थे, तो हमारी एक पेप टॉक होती थी जो सुबह सुबह कि यार आज हमने क्या, प्लानिंग तो ऑलरेडी रात को हो चुकी होती थी कि किस तरीके, लेकिन सुबह के टाइम पे ये होता था कि यार मेहनत करनी है, जो आपको एक गेम प्लान दे दिया गया है उस हिसाब से खेलना है, ठीक है, और अल्लाह का नाम लेके जाओ और बस आज जीत के बाहर निकलना है और कुछ नहीं देखना, सिर्फ एक मेडल है जो हमने लेकर आना है और वो गोल्ड है। बिल्कुल। तो वो एक हम सबका एक जज्बा, उससे पहले हम ऑस्ट्रेलिया को जीते हुए थे 1-0, तो वैसे ही मॉरली हम सारे प्लेयर्स जो हैं वो बड़े हाई थे और हम आपस में जो डिस्कशंस हमारी हो रही थी, तो हम सब का यही, जो 16 प्लेयर्स हम आपस में जो मीटिंग कर रहे थे उसमें भी हम यही था कि नहीं सर आज हमने जीतना है और आज हम जीत कर आएंगे। तो ये एक मोटिवेशनल चीज़ें भी होती हैं, जो आपको सीनियर भी कह रहा होता है, जो जूनियर सीनियर से कोई बात कर रहा है, तो वो एक आपका एक जज्बा ही कुछ और होता है। और जब हम जा रहे थे खेलने के लिए, तो हमारा ये था कि जी हमने आज डू एंड डाई है, हम मर के निकले लेकिन हमने गोल्ड मेडल लेकर आना है। सही। और अगर आप हमारे वो क्लिप्स देखें 84 के, तो एक ऐसी सिचुएशन में आए थे हम कि हमारे ऊपर प्रेशर था, लेकिन हम 11 लड़के अपनी डी के अंदर मौजूद थे और उनके 2 लड़के, यानी कि 13 प्लेयर्स जो हैं वो हमारी डी के अंदर
थे, लेकिन वो जज्बा एक ऐसा था कि बचाना गोल नहीं कि हमने गोल नहीं खाना। अब उसमें आप देखें कि जो उस ज़माने के जो प्लेयर्स थे जो हमारे लिए आज भी लेजेंड्स हैं, कलीमुल्लाह, हसन सरदार, मंजूर जूनियर, हनीफ खान, ये डी के अंदर मौजूद हैं, जिनको हमने कभी ज़िंदगी में आपकी फॉरवर्ड लाइन का हिस्सा हैं सेंटर लाइन से और 25 के बीच पीछे कभी हमने आते नहीं देखा था, लेकिन ये वो प्लेयर्स थे जो डी के अंदर, तो वो जज्बा ही कुछ और होता है। वो एक मतलब मोमेंट्स ऐसे और सर ये भी जमात हमारे साथ टीवी पे भी इंशाल्लाह आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं। अरशद नदीम को जब कल मेडल मिला, जब 40 साल बाद, आप लोग के बाद, आप लोग को भी सलूट है भाई, जिन लोगों ने हमें लास्ट टाइम ये जितवाया। आप लोग भी हमारे उतने बड़े हीरो थे, लेकिन उस वक्त जो सेलिब्रेशन थी वो आज उससे बड़ी हुई होगी। आई एम श्योर कितनी बड़ी हुई होगी। वो लम्हात हमेशा कौम याद रखती हैं। लेकिन सर जब हम देख रहे थे 10 बजे का सब पूरी कौम इंतज़ार करी कि जी जीत तो गए, पर वो परचम बुलंद होना, कौमी वहाँ की फ़िज़ाओं में आपकी कौमी तराने की गूंज हो और सब दुनिया आपके कौमी तराने को सुन रही हो, कैसा लगा सर दोबारा से ये चीज़ देख के 40 साल बाद? आप ये बात कर रहे हैं 40 साल पहले, और मेरे आप देख लें कि ये मेरे गूज़बम्प्स जो हैं ये हैं। ये एक ऐसा मोमेंट है जी कि क्योंकि ये जो चांद तारा हमारी छातियों पे लगा होता है ना, इसका जज्बा कुछ और है। और जब फाइनल विसल हुई है तो हम तो सारे सजदे में गिर गए थे कि अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को मतलब ओलंपिक का गोल्ड मेडल, जो हम सोच रहे थे कि हम पार्टिसिपेशन हो जाए बड़ी बात है, तो अल्लाह मियाँ ने हमें गोल्ड मेडल जिता दिया। तो वो मोमेंट्स ऐसे हैं कि आप इन वर्ड्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो अजीब जज्बा होता है। आप अरशद को भी देखें कि अरशद जब वो सजदे में गए हैं तो वो उसके लिए मतलब एक ऐसा मोमेंट होगा कि या अल्लाह तूने मुझे ओलंपिक का गोल्ड मेडल जितवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी। और आप देखिए जब 92 की अयाज भाई, जब उन्होंने जब थ्रो की 92.97, उनके जो तासुरात थे मुंह पे हाथ, वो वही थे कि उनको खुद समझ नहीं आया कि ये मोमेंट मैं कैसे डिस्क्राइब करूं। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं याद भाई, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो वो विजिट लम्हात दिखाते भी हैं, और इसके साथ साथ जो अरशद नदीम के इस्तकबाल की तैयारी हो रही है उसके हवाले से भी अपने रिपोर्टर से बात करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब वो लम्हा जिसके लिए 40 साल इंतज़ार करना पड़ा, हमारी जनरेशन जो कुछ 83 में पैदा हुए, कोई 84 में, 85, अपनी ज़िंदगियाँ में इंतज़ार करते करते अब हमें जाके कल वो मौका मिला। ये तारीखी लम्हात हैं, यकीन करें हम सब लकी हैं जिन्होंने देखा। चूँकि 84 में अयाज भाई और उनकी टीम ने जब जीता तो हम या तो छोटे थे या बहुत से लोग बच्चे आज के पैदा ही नहीं हुए थे जो टीवी देख रहे हैं बाद में डिजिटल पे। तो इन लम्हात को ज़रूर एंजॉय करें। इसको रिविजिट करते हैं दोबारा। अरशद नदीम पाकिस्तान के लिए एक बार फिर 40 साल बाद पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम बुलंद करने और कौमी तराना पेरिस की फ़िज़ाओं में गूंजने का बाइस बने। मीडिया पर ये बहुत बात करते हैं, लेकिन इसका बहुत बड़ा पहलू ये है कि अब बहुत बड़ी कामयाबी उससे बड़ी बन जाती है। और अरशद नदीम इसका एक एक चीज़, और अभी जब जनाब ये पैकेज चल रहा है तो अयाज महमूद साहब की आंखों में आंसू, और अभी भी मैं देख रहा हूँ अयाज भाई ये जज्बात हमने भी महसूस किए कल जब ये सब कुछ हो रहा था। नाकाबिले बयान है ये अल्फाज नहीं है बेसिकली जी। ये जिसने जीता होता है उसको पता होता है, और जो इससे गुजर चुका होता है उसको पता होता है कि ये क्या इवेंट होता है, ये क्या मोमेंट्स हैं प्लेयर के लिए, और दुआएं हैं इस कौम की, ठीक है। ये बड़ी प्यारी नेशन है, ठीक है। इसके लिए मतलब ये देखें एक इवेंट था जिसके अंदर आप ये समझें कि ये पूरी कौम हमारी अरशद के लिए दुआ कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ठीक है ना। ये वो मोमेंट है जो हमें भी याद रहेगा। बिल्कुल। और अरशद के पीछे जो दुआएं थी, जो उसकी अपनी मेहनत है वो तो अपनी जगह है, बिल्कुल, लेकिन पूरी कौम की दुआएं। बिल्कुल सर, ये खुशी के आंसू यकीन करें सिर्फ आपकी आंखों में तो ज़्यादा उमड़ आए चूँकि आप इस चीज़ से गुजरे हैं, बट हमने भी महसूस किया और मैं आपके जज्बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ सकता हूँ। और हुसैन शाह साहब जिन्होंने आखिरी हमारे लिए जनाब ब्रॉन्ज मेडल जीता था इंडिविजुअल, जापान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुसैन भाई बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अगेन जिस तरह अयाज भाई की आंखों में आंसू हैं जब ये लम्हात हमने देखे। हुसैन भाई आपने 88 में आखिरी मरतबा इनफरादी मेडल जीता था। कल जब अरशद नदीम को आपने मेडल जीतते हुए पाकिस्तान का कौमी तराना बुलंद होते हुए देखा, पढ़ते हुए देखा गया, फिर आपने देखा जब हमारा जो सब्ज़ लाली परचम है वो बुलंद हो रहा है फ़िज़ाओं में, तो हुसैन भाई आपको भी अपना 88 याद आ गया होगा सियोल ओलंपिक्स। यार बहुत अच्छा लगा ये, क्योंकि तो साथ हमने सोया नहीं था उसकी मैच देखने के लिए। मैं जाग रहा था क्योंकि यहाँ तो बड़ा राज बता रहा था ना पाकिस्तान जापान में, तो मैंने देखा इतना अच्छा लगा, इतना जितना मैंने अपना मेडल लिया इतना अच्छा लगा जो उसको मैंने फाइट देके मेडल लिया। बिल्कुल जो अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल। और यकीन करें आज का प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद आ रहा है इस वजह से कि हम अरशद नदीम की बात कर रहे हैं, वो तो हमारे हीरो हैं, ये तो सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन ये दो स्क्रीन पे जो इस वक्त शख्सियात मौजूद हैं हॉकी की फर्टर्निटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अयाज महमूद साहब, तमाम हमारे चाहे वो 56 हैं, 60 हैं, बशीर भोला बाला मुझे याद आ रहे हैं,
हमारे जितने ओलंपियन, जिनके हनीफ भाई हैं, इस्लाह भाई, इसी तरह बात करते हैं हसन सरदार साहब की, कासिम दियार साहब, जितने लोग हैं, आप सबको जी सलाम है, हमारा सलूट है, क्योंकि आप लोग की वजह से, मैं अगेन जो बात करूँगा, अरशद नदीम के लम्हात तो हमने अब देखे, हुसैन शाह साहब को भी सलूट कि इनकी वजह से हमारा नाम तारीख में आज तक मौजूद है, और इसको मज़ीद फर्दर डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के। जनाब, वैसे तो अरशद नदीम पूरे पाकिस्तान के हीरो हैं, लेकिन उनके इलाके के लोग कितने खुश होंगे। हमारे नुमाइंदे सज्जाद वो मौजूद हैं मियाँ चन्नू की उन गलियों में, उस पूरे माहौल में जहाँ अरशद नदीम जो है अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े। उसके बाद फिर जब लाहौर आने से पहले उनकी सारी स्ट्रगल यही थी, यहाँ तक कि उनके अहले इलाका ने जो है उनकी मदद की, उनके शुरू के तमाम एक्सपेंसेस बियर करने में उनके वालिदैन की। सज्जाद, क्या माहौल है मियाँ चन्नू में इस तारीखी कामयाबी के बाद? इस्तकबाल की तैयारियाँ तो फिर पूछने वाली बात ही नहीं है। फ़ख्रे पाकिस्तान, फ़ख्रे मियाँ चन्नू और कौम से वादा करने वाले अरशद नदीम, जिसने जेवलिन थ्रो के ज़रिए पेरिस ओलंपिक गेम्स के अंदर गोल्ड मेडल हासिल करके कौम से किया हुआ वादा पूरा किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अरशद नदीम के आबाई घर मियाँ चन्नू में, जहाँ पर अरशद नदीम के घर पर मुबारकबाद देने वाले लोगों का सिलसिला जो है वो काफ़ी देर से जारी है। लोग ढोल की धाप पर यहाँ पे आकर भंगड़े डाल रहे हैं, फूल दे रहे हैं और मुबारकबाद का सिलसिला यहाँ पे जारी है। आइए आपको ले जाता हूँ अरशद नदीम के अंदर, उसके घर की तरफ, जहाँ पे अरशद नदीम प्रैक्टिस किया करता था बुनियादी तौर पे, और उसके घर के अगर बुनियादी वसाइल देखें तो वो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अरशद नदीम इस वक्त जो है वो जीत तो गया है, लेकिन वो अपनी हिम्मत और जोश और जज्बे की बुनियाद पे जीता है। मेरे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम के बड़े भाई शाहिद नदीम। इनसे जानते हैं कि अरशद नदीम पे आपको इस तरह की उम्मीदें वाबस्ता थी कि इतने कम वसाइल में वो इतना ज़्यादा परफॉर्म कर जाएगा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई की शुरू से जो है ना मेहनत की एक रूटीन थी, क्योंकि माली हालात इतने अच्छे नहीं थे शुरू में। मेरे वालिद साहब जो हैं वो राजगीर हैं, तो शुरू में भाई मैंने जो टीन के डब्बे होते हैं ना, उसके अंदर बजरी का मसाला बना के उसके अंदर एक स्टैंड लगा के वो वेट वाले बनाए थे, और मेहनत करता रहा है। मेहनत करने के बाद अल्लाह की साहब ने उसको इज़्ज़त दी है। फिर उसने अपने ज़ाती जो है ना वेट वो आपके सामने पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल रूटीन के हैं जो उसने खुद पेमेंट लिए हैं, जो इससे वो ट्रेनिंग करता रहा है, और मेहनत उसकी अनथक मेहनत है। अल्लाह की साहब ने इन्हीं चीज़ों के साथ मेहनत करते हुए उसको आगे ओलंपिक में मौका दिया, और ओलंपिक में माशाल्लाह वो गोल्ड लेकर इंशाल्लाह वापस आ रहा है। अच्छा, अरशद नदीम ने कभी इस बात का, इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि मैं ओलंपिक में जाऊंगा और वहाँ पे गोल्ड मेडल हासिल करूंगा? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह भाई मेरा पिछली दफ़ा भी ओलंपिक में खेल चुका है, जबकि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ था कि किसी खिलाड़ी पाकिस्तानी ने ओलंपिक में डायरेक्ट क्वालिफाई किया है, और क्वालिफाई करके 5वीं पोजीशन हासिल की थी। तो उसके बाद उसने ये ऐड कर लिया था कि इंशाल्लाह जो नेक्स्ट ओलंपिक आएगा मैं अपने आप को इतना मेहनत करूँगा कि पाकिस्तान अवाम के लिए गोल्ड मेडल लेकर पाकिस्तान वापस आऊँगा। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं अरशद नदीम के वालिद। आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये इस खुशी के लम्हात को किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। अरशद नदीम की जीत पर आपको मुबारक हो, किस तरह महसूस कर रहे हैं अरशद नदीम की जीत को? मैं जनाब बड़ा खुश होया कि अल्लाह वाली बड़ी तरनबाजी मेरे अल्लाह ने मेहरबानी की है। दुआ आवाम का मैं शुक्रिया अदा करदा कि आवाम ने मेरे बच्चे की दुआ बड़ी की है। को मैं 6 तरीक का कहता रहा दुआ करो मेरे बच्चे की दुआ करो, कि आवाम की बड़ी मेहरबानी मैं शुक्रिया अदा कर रहा कि बड़ी मेहरबानी है कि आवाम ने दुआ की है, ते मेरे बच्चे ने अल्लाह ताला ने मेहरबानी की है। वो झंडा लैके आ रहा पाकिस्तान का, मेरे वास्ते नहीं सारे पाकिस्तान वास्ते है। पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। जी बिल्कुल, ये थे अरशद नदीम के वालिद, जिनका कहना था कि अरशद नदीम की मेहनत जो है वो रंग ले आई है। उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो है नाम बुलंद किया। उसने गोल्ड मेडल हासिल करके उसने ये बात साबित कर दी है कि चाहे बड़े शहर का प्लेयर हो या छोटे शहर का प्लेयर हो, वो मेहनत के ज़रिए अपना और अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकता है। जी सर जी, कोई एक्सक्यूज़ बचता है हमारे पास इस वीडियो को देखने के बाद कि ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ ना हो और आप एक्सक्यूज़ करें, बल्कि मेहनत करें, आगे बढ़ें? और जब वो कितना अच्छा लगा शॉट, जब उसी घर से ओलंपिक पहनाए हुए मेडल पे जब हमारे एडिटर ने जिसने भी लगाया, वंडरफुल मोमेंट आप देखें ना कि कहाँ उसके पास क्या फैसिलिटीज़ थी जो उसने वहाँ पे अपने आप को खाने ट्रेन को किया। कई भी शायद डाले थे शुरू। एग्जैक्टली और फिर उसके बाद जो है ओलंपिक का गोल्ड मेडल, तो ये तो मेरा ख्याल है इस बच्चे को हम जितना और सर ये पूरे पाकिस्तान के लिए याद भाई, और साथ साथ मैं चाहता हूँ वो तस्वीर प्रोड्यूसर साहब दूर लगाएं वकास
84 की ज़रा मेमोरीज, बशीर भोला भाला की भी हमारे पास तस्वीर मौजूद है, वो भी हमारे हीरो हैं। और आज शाह हुसैन साहब को तो हम लेते ही हैं। सर जी, तस्वीर आ गई थी आपकी और जवानी के लम्हात, 18 साल के आप थे जब आपने गोल्ड मेडल जीता। वाह। गफ्फार भाई, आप लोग सर, ये आप लोग की मेमोरीज नहीं है, ये हमारी भी मेमोरीज हैं। मैं आपको बताऊं, ये मैं 18 साल का था, मुझे उस ज़माने में लोग कहते थे कि मैं बेबी ऑफ द टीम हूँ। सही। और यंगेस्ट ओलंपिक गोल्ड मेडल हसन सरदार साहब जी। हसन सरदार जी हाँ। भाई, ठीक है ना। तो ये वो मोमेंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि हम इसको कभी हम भूल ही नहीं सकते। और जो अरशद ने कर दिया है कि पूरी नेशन को एक जगह इकट्ठा कर। अयाज भाई, हुसैन शाह साहब को भी हम शामिल करते हैं अगर वो भी मौजूद हैं। अयाज भाई, अब होना क्या चाहिए? बेहतर अब सेलिब्रेशन हो गया, बिल्कुल होनी चाहिए और बिल्कुल हम मनाएं। 14 अगस्त भी है। अरशद नदीम साहब ने तो यकीन करें वो 14 अगस्त से पहले वो माहौल कर दिया है। Exactly. मुझे लग रहा है 14 अगस्त पे ना हम सब चौड़े होके घूम रहे सर होंगे। 84 ओलंपिक्स जो था, हम 11 अगस्त को जीते थे। जी सर, मैं देख रहा था वो 11 अगस्त का था। 2 दिन का फर्क है। 2 दिन का फर्क है। तो नूर खान साहब उस वक्त हमारे प्रेसिडेंट थे मरहूम, उन्होंने कहा कि ये हमने कौम को एक गिफ्ट दिया है। बिल्कुल, तो ये भी मेडल हमारे ठीक लिए है। गिफ्ट है। हुसैन शाह साहब, आपकी मैं तरफ आऊँगा। अभी हमने देखा कि उस घर में मियाँ चन्नू में आप भी लियारी से ताल्लुक़ रखते थे, आपकी भी कमोबेश यही स्टोरी है। एक बार फिर हुसैन शाह ने तो 88 में किया, याद साहब ने 84 में किया, लेकिन अरशद नदीम ने 2024 में 40 साल बाद इस कौम को ये बताया 2 बातें। एक तो गवर्नमेंट हमारी जागे, फैसिलिटेशन करे, एटलीस्ट इतनी फैसिलिटेशन ज़रूर करे किसी गरीब का बच्चा जो टैलेंटेड है, जब वो आगे बढ़े तो उसकी राह में कोई रुकावट ना पड़े। आपको भी अपने दिन याद आ गए होंगे स्ट्रगल वाले, जब लियारी की सड़कों में आप घूमा करते थे हुसैन शाह साहब। बिल्कुल बिल्कुल। पता है, मैं जो इंडिविजुअल जो भी प्लेयर आ रहे हैं, जो मेडल दिए जिन्होंने, अभी देखो आप इस भाई का वो जेवलिंग नहीं था, टूटा होता, बिल्कुल। मैं रनिंग करता था, मेरे पास जूते नहीं होते थे। बस इंडिविजुअल सारे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं जो गरीब गुरबे हैं, बेचारे हैं, जिनके पास कुछ वसाइल नहीं है, है ना। वो सिर्फ मेहनत करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो ट्रेनिंग से ऊपर आते हैं, है ना। देखिए हुसैन शाह साहब, मैं याद भाई से भी सवाल कर रहा था, अब करना क्या है? ऐसा नहीं हो कि जैसे आप 88 में जीते, अयाज भाई 84 में जीते, लेकिन चले हॉकी में तो बहुत सी चीज़ें आगे हम फर्दर डिस्कस कर सकते हैं, उसमें हॉकी वालों के भी कुछ कसूर हैं अयाज भाई। लेकिन 88 में अगर मैं बात करूं, आपको हमने यूटिलाइज ही नहीं किया अयाज भाई। हुसैन शाह साहब को यूटिलाइज ही नहीं किया, वो जापान चले गए। सारी बात है, हर इंसान को अपना मुस्तकबिल देखना होता है। अरशद नदीम को हमने कैसे यूटिलाइज करना है? हुसैन शाह साहब, नाम की अकेडमी खुलनी चाहिए, उसके नाम से आप स्कॉलरशिप दें और उसको लिविंग लेजेंड बनाएं। लिविंग लेजेंड, अगेन वो बात ना करें कि हमारे यहाँ खुदा ना खास्ता जब कोई गुजर जाता है फिर हमें याद आता है कोई। बस हमारे यही बात है ना, गुजर जाता है फिर याद आता है ना, हाँ। है ना। अभी मेरे ख्याल से नेक्स्ट इसको और स्पॉन्सर करें, आदमी इसको और स्पॉन्सर करे ना, ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर भेजे, आगे पीछे भेजें, और ये नेक्स्ट ओलंपिक में गोल्ड लेगा। जापान में भी ओलंपिक से गोल्ड था, हम लोग को सब कुछ में था ये गोल्ड हो जाएगा। बिल्कुल। टोक्यो में जी 5वें नंबर पे थे और उस पर भी वादा किया था आगे बढ़ूंगा। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक से आके मैं अयाज भाई और हुसैन शाह दोनों से पूछूंगा एग्जैक्टली अब हमारी गवर्नमेंट का स्टांस, जो कि मैं एक आपको खुशखबरी सुना दूं कि अरशद नदीम के बाद भी हमारे पास 2 जेवलिन थ्रो, स्पेशली यासिर एक ऐसा बच्चा मौजूद है जिसने ऑलरेडी एशियन लेवल पे 2 मेडल जीत लिए हुए हैं। वो पोटेंशियल आपका ओलंपिक प्रोस्पेक्ट हो सकता है। और पत्नी न जाने ऐसे हीरे मियाँ चन्नू में, मियाँ वाली में, शहदाद कोट में, सखर में, पति कहाँ का बिखरे पड़े होंगे। उनके लिए कैसे स्ट्रीमलाइन करना है कुछ चीज़ों को कि वो टैलेंट खुद ब खुद हमारे सामने आ जाए, इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब अरशद नदीम साहब हमारे लिए वो खुशी लाए जिसके बाद हमें पुरानी खुशियाँ भी अब याद आ रही हैं और हम सबको याद कर रहे हैं। और अच्छी बात है कि याद महमूद साहब 84 पाकिस्तान ओलंपिक में जब गोल्ड मेडल जीता उसकी टीम के रुकन, इसी तरह हुसैन शाह साहब 88 में हमारे साथ ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले आखिरी इंफरादी खिलाड़ी थे। और अब माशाल्लाह अरशद नदीम। सर जी, आखिरी सवाल आपसे और इंशाल्लाह हुसैन शाह साहब ज्वाइन कर लेते हैं। करना क्या है अब? सेलिब्रेशन तो हो जाएगी, रिवॉर्ड भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या स्टेप करें कि एक और अरशद नदीम प्रोड्यूस हो, एक और मेडल आए, या अब ये 40 साल का इंतजार ना करना पड़े हमें? देखिए, एक सीधी सी बात है, एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए। अरशद नदीम और इसके जितने कोचेज़ हैं जो जूनियर से लेके सीनियर तक उसको लेके गए, उनको भी रिवॉर्ड करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा बच्चा प्रोड्यूस किया और उन लोगों को अपॉइंट किया जाए और उनसे कहा जाए कि हमें इस किस्म का टैलेंट और हंट करके दें। बिल्कुल ठीक है। देखिए, पॉलिसी होगी एंड प्लस राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई आदमी आप उठाएं जिसको पता ही ना हो कि स्पोर्ट्स होती क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि सर एक स्पोर्ट्स बोर्ड भी तो है हमारा,
छोड़ दें सर, जो वहाँ फंड इस्तेमाल किए बगैर वापस भेज देता है, क्या कमाल के जॉब करते हैं सर माशाल्लाह। छोड़ दें, वहाँ पे डायरेक्टर्स मिलेंगे, डिप्टी डायरेक्टर्स मिलेंगे और बहुत से ऐसे आपको पता है वहाँ रोज एक देग बनती है बड़ी, सर वो मुलाजमीन के खाने के लिए। सर मैं कहता हूँ जो बनाए करना जी, है लेकिन करें। खिलाड़ियों के लिए भी कुछ कर खिलाड़ियों के लिए तो कुछ करें ना, आपने स्पोर्ट्स बोर्ड बनाया हुआ है। अब इस वक्त अरशद अगर जीता है तो अब सब उसको ओन कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि 2 महीने पहले उसके पास जेवलिन ही नहीं था। वो जब इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट की तब हम जागे, नीरज चोपड़ा उसके लिए बोलता रहा। जनाब अली, और मेरा ख्याल है कि इस मौके के ऊपर हमें एक चीज़ और करनी चाहिए कि नीरज चोपड़ा एंड उसकी फैमिली को भी हमें कहना चाहिए कि जब इसने 5 साल पहले इवेंट जो खेला था, उसकी वालदा और वो हौसला अफजाई कर रहे थे, हौसला अफजाई कर रहे और थे। अब भी कितने ग्रेसफुली उन्होंने। Exactly. मैं इंडिया में वैसे हम लोग बहुत ही कम ऐसी चीज़ देखते हैं, लेकिन उनके मीडिया ने, बिल्कुल उनके आम अवाम ने अरशद नदीम को, और उनके क्रिकेटर्स ने, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ, रवि शास्त्री, सबने support अप्रिशिएट किया। किया। और ये ओलंपिक्स का 5 दायरे, 5 बड़े सर ये स्पोर्ट्स है बिल्कुल कि जो यूनाइट करती है, इसी को कहते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। सर आखिरी क्विकली में मसैन शाह, अल्लाह करे अब और अरशद नदीम निकलें, इससे हमें तहरीक मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी। बिल्कुल मिलनी चाहिए, और मैं वही कह रहा हूँ, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, और एक स्पोर्ट्स पॉलिसी होनी चाहिए। बिल्कुल। हुसैन शाह साहब, आपके पास क्विकली अगर आप मेरे साथ बात सुन सकते हैं तो मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में अब करना क्या है, क्योंकि जैसे हम आपको तो ज़ाया कर दिया, अनफॉर्चुनेटली इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन चलें कहीं से तो शुरुआत करनी है। अरशद नदीम को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं कि एक और अरशद नदीम हमें वो प्रोड्यूस करके दे। अभी तो वो खेल रहा है, लेकिन क्या क्या साथ कर सकते हैं और? पता क्या मैं आपको मैं समझा नहीं सक रहा हूँ कि मेरी उर्दू इतनी अच्छी नहीं है। जी पता क्या, हम सब एक को हैं। अभी देखो बहुत सारे जो अच्छे प्लेयर है वो नहीं खेल रहे हैं, उनको अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान ओलंपिक उनको नहीं छोड़ रही है, उनको फेडरेशन को मुंह दस्तगीर भट्ट का मामला ऐसा है। हाँ, ये किस्सा, ये देखो उसको अंदर नहीं आने दे रहे। तो ये हम जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी इससे कितने बच्चे आए आगे निकल सकते हैं, मगर नहीं आ रहे, नहीं छोड़ रहे लोग। कोई ऐसी पॉलिसी करें जो सब एक होके चले, हम लोग मिलके चले, हम लोग बस एक मेडल आएंगे, है ना। अभी इंडिया का देखिए, एक प्लेयर को उसने पीटी उषा को उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया अपना ओलंपिक का, मैं कहते इंडिया का। ऐसे कोई स्पोर्ट्समैन लाए, हॉकी के इतने अच्छे प्लेयर हैं जो ओलंपिक चैंपियन है, उनको किसी शरीफ आदमी, अच्छे आदमी अंदर लाए। ठीक। अच्छा यास भाई, इसके अलावा स्पोर्ट्स पॉलिसी के तहत हमारा 1 करोड़ था, लेकिन अब तो 5 करोड़ माशाल्लाह सिंध गवर्नमेंट ने दे दिए, 10 करोड़ मरियम नवाज साहब ने दे दिए, वज़ीर पंजाब। मुझे लगता है इस 1 करोड़ को भी रिव्यू करने की जरूरत है। अब 1 करोड़ में तो घर वर फ्लैट भी नहीं मिलता, तो इसको आपके मुल्क का जो नाम रोशन करे, आप उसको इतनी मोटिवेशन तो दें, कम से कम 5 करोड़ तो अब ये करें सर, गोल्ड मेडल की। बिल्कुल होना चाहिए। ये हमारा जो हमसाया मुल्क है, वहाँ पर उस मेडल के ऊपर बाकायदा। कितने मिले थे जी आपको? 20,000 रुपए। 20,000 रुपये। अयाज भाई, आप लोगों को क्या इस वक्त रिवॉर्ड मिले थे? वैसे इसकी अहमियत अब इन चीज़ों से बढ़ के नहीं है जो आप मेडल जीत जाते हैं मुल्क का नाम, लेकिन जस्ट फॉर द रिकॉर्ड आप लोगों की एप्रिसिएशन क्या मिली थी? आप शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि बताइए तो। हमें नूर खान साहब ने पर्सनल अकाउंट से 25,000 रुपए दिए थे ओलंपिक। नो गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने 88 में ओलंपिक्स के बाद हमें प्लॉट दिया था। 88 में, वो मुझे याद है, 88 में देना था हमें। दैट्स इट। लेकिन आप लोगों को फिर भी सलूट है सर कि उसके बावजूद आप लोगों ने वही चीज़ रिपीट की अरशद नदीम में जो आप लोगों ने अचीव की थी। लेकिन बहुत अच्छी बात है जी कि अब करोड़ों में बातें हो रही हैं, आप एप्रिसिएशन मिल रहे हैं। सदर मुमलिकत साहब ने भी जो है वो उनके लिए सिविल अवार्ड की जो है वो रिकमेंडेशन की है, और आई थिंक उनको मिल भी जाएगा बहुत जल्द, तो क्यों ना मिले ये अवार्ड। नहीं, डिजर्विंग है जी, ये अवार्ड के लिए अवार्ड होगा जब अरशद नदीम उसको पहनेंगे। और आई थिंक आखिर में सर जी, कोई बच्चे जो आपको देख रहे हैं ख़ास तौर पर, कोई पैगाम ही दे दें जो अरशद नदीम, मैंने जैसे बताया कि वो जो उसके घर का हमने माहौल देखा ना, उसके बाद हम सबको ना शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, और हम सबको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि ये बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँचा है। तो ज़िंदगी में स्ट्रगल तो शुरू में करनी ही पड़ती है। देखें, एक जो यंगस्टर्स हैं जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक सिंपल, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू अ सक्सेस। मेहनत करें और अल्लाह पाक पे छोड़ दें, ये अल्लाह ताला का भी हुक्म है। आप मेहनत करो, फल देना मेरा काम। हुसैन शाह साहब, आप भी कोई लियारी के लोगों को पैगाम दें, बड़ा टैलेंट है उधर, लेकिन कुछ अरसे से थोड़ी सी बॉक्सिंग में खामोशी चाहिए कि टैलेंट नहीं आ रहा या टैलेंट को आगे आने दिया जा रहा। लेकिन फिर भी जो भी हालात हैं, लियारी के बच्चों के लिए आपका क्या पैगाम है? स्पेशली कराची में आप चूँकि लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ हमारा फुटबॉल का और बॉक्सिंग का टैलेंट छुपा हुआ है, जिसकी मिसाल आप हैं, जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता। अच्छा, जब मैं खेलता था उस टाइम लड़ाइयाँ नहीं थी, अभी लड़ाई है वहाँ पे, फेडरेशनों की लड़ाइयाँ, दो किस बात की लड़ाई है? जीत तो नहीं रहे हम लोग कुछ भी, फिर कि पत्नी क्यों लड़ाइयाँ कर रहे हैं? हमारे मतलब ऑर्गेनाइजर्स की बात करूँ, खिलाड़ियों से मेरी हमेशा हमदर्दी है। जब तक, इसलिए हम लोग आगे बढ़ नहीं रहे। हम लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
बिल्कुल सही आपने जो बात बार एक जो चीज़ कह रहे हैं ना, एक वो अपने वो जैसे कह रहे हैं ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, पर उनका मकसद यही है यूनिटी, पाकिस्तानियत दिखाएं जी आप, सिर्फ 14 अगस्त को नहीं होनी चाहिए। देखिए मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करूंगा, एक तो आपकी फेडरेशंस हैं, ठीक है, यहाँ पर एक होना चाहिए जो प्लेयर्स यूनियन समझ लें या प्लेयर्स की एक गेट टुगेदर होना चाहिए जिसके अंदर सब स्पोर्ट्समैन जो खेल रहे हैं उनको होना चाहिए, उनका माइंडसेट लें और देखें कि आगे क्या हो सकता है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया याद महमूद साहब, ना सिर्फ आपकी तशरीफ आवरी का बल्कि आपके जो आंसू, आपके जज्बात ने हमें इन चीज़ों की कदर भी सिखाई है कि ये सिर्फ चीज़ें नाम की चीज़ें नहीं हैं, ये दिल से जुड़ी हुई हैं। हुसैन शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे आप कभी कराची आएँ तो हम आयात साहब की तरह आपको भी स्टूडियो में मदऊ करें और कभी तफसीली आपके साथ बात करें। देखिए जनाब, एक तरह मैं चाहूँगा लाहौर के लोग बड़े लकीन जी, आप लोग अपने हीरो को सबसे पहले देख सकते हैं। आज रात वो 1 बजे पहुंच रहे हैं, तो ज़रूर जाइए अपने हीरो को मिलिए। उसके बाद कल उनको डबल डेकर में पूरे शहर का चक्कर है, भी संडे है तो हलवा पूरी और नाश्ता लस्सी वस्सी पीने के बाद उनके साथ ही दौड़ते जाएं। और उम्मीद करते हैं जी वज़ीर आला साहब ने उनको कराची में मदऊ किया है तो हमारे कराची भी वो तशरीफ़ लाएँ, कायदान के मीदार पर भी जाएँ और फिर हमारे साथ भी उनकी सबकी मुलाकात हो, क्योंकि हम सबके हीरो हैं और हमने इनसे इंस्पिरेशन लेकर मज़ीद अर्शन नदीम प्रोड्यूस करने। अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, याद महमूद साहब और हुसैन शाह साहब का। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।